पटना में 70वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मामला गरमाया हुआ है और इसने बिहार ही नहीं अब देश की सियासत को भी गरमा दिया है। मामला स्टूडेंट से जुड़ा है तो अभ्यर्थियों के समर्थन में तमाम छात्र संगठनों के अलावा अब राजनीतिक दल और उसके नेता भी युवाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें कूद पड़े और बयानों की तो जैसे बाढ़ आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट कर कहा कि बिहार की एनडीए सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करके पेपर लीक और धांधली को छिपाने का प्रयास कर रही है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि बीजेपी की सरकारें लाठियों के दम पर विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र के खिलाफ सीधा हमला है और युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा या कहें तो विवाद जन सुराज के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर को लेकर सामने आ गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। प्रशांत किशोर पर आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप तो लगा ही, उन पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर बिहार के तमाम नेताओं के निशाने पर आए हुए हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन पर युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया, तो वहीं पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने आंदोलन को छोटा और कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने 13 दिन बाद आकर हमदर्दी दिखाई। ये बहरूपिया सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने छात्रों को लंबी लड़ाई लड़ने की सलाह दी और राजनीति से दूर रहने की भी अपील की। यही नहीं, पप्पू यादव ने नीतीश सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी वार किया और कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, यहाँ अफसरशाही और गुंडा राज चल रहा है। दरअसल हुआ यह है कि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 12-13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उन पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज की घटना सामने आई तो फिर सियासत गरमा गई और लगे हाथ प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े दिखना चाहते थे और वह आंदोलन को समर्थन देने पटना पहुंच गए। लेकिन उनका दाव तब उल्टा पड़ गया जब यहां मौजूद युवाओं से उनकी तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि आंदोलन स्थल पर पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया था कि अगर पुलिस एक्शन हुआ तो पहली लाठी उन पर ही चलेगी। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और प्रशांत किशोर ने गुस्से में कह दिया कि ज़्यादा होशियार बन रहे हो, अगर आंदोलन में रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया तो वाटर कैनन और लाठीचार्ज से पहले ही वहां से धीरे से निकल गए। गौरतलब है कि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा 2024 का पेपर लीक हुआ है, जिसके चलते इस परीक्षा को रद्द किया जाए, जबकि आयोग परीक्षा रद्द करने की मांग को लगातार खारिज करता आया है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर से अभ्यर्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं और 29 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में लगी गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद लगाना चाहते थे और सीएम की ओर मार्च करना चाहते थे। लेकिन जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं। यानी देखा जाए तो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर सियासत चार्ज हो गई है और अब ये मामला मामूली नहीं रह गया है।